सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः नमो नमः। सभी छात्रों को आज की कक्षा में मेरा नमस्कार है, स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में मैं आपको षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुतां विना पाठ का वाचन, भाषानुवाद एवं अर्थ की सम्यक जानकारी देने जा रहा हूँ। पाठ का व्याकरणिक टिप्पणी यहाँ पे आपको लिखवाया गया है। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में व्याकरणिक टिप्पणी को लिखेंगे और पाठ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। गृहं शून्यं सुतां बिना, पुत्री के बिना घर सूना है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने के प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस पाठ को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी गर्मी की छुट्टी में पिता के घर में आता है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति। सभी लोग प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। परंतु उसकी भाभी भौजाई उदासीन देखी जाती है। शालिनी भ्रातृजाया चिंतिता एवं प्रतीयसे। शालिनी कहती है, हे भाभी, तुम चिंतित क्यों प्रतीत होती हो? तुम चिंतित क्यों लगती हो? सर्वम कुशलम खलु, क्या सब कुशल है? माला आम शालिनी, माला कहती है, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ। तदर्थम किम आनयामी, तुम्हारे लिए मैं क्या लाऊं? शीतल पेयम चायम वा, ठंडा पेय पदार्थ या चाय? शालिनी अधुना तो किमपि न वांछामि। शालिनी कहती है, इसमें तो मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ। रात्रौ सर्वैः सह भोजनम एव करिष्यामि। रात्रि में सबों के साथ ही मैं भोजन करूँगी। भोजन काले मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन के समय में भी माला की मनोदशा स्वस्थ नहीं प्रतीत हो रही थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, परंतु वह अपने मुंह से कुछ भी नहीं कही। राकेश कहता, भगनी शालिनी, बहन शालिनी, दिष्टया त्वं समागता, तुम आई हो, मैंने देखा। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक निश्चित की गई। मीटिंग था। अद्यैव मालायाः चिकित्सका सह मेलन समय निर्धारितः। और आज ही माला का डॉक्टर के साथ मिलने का समय निर्धारित किया गया था। त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छो, तुम माला के साथ डॉक्टर के यहाँ जाओ। तस्याः परामर्शानुसारम यद विधेयम तद संपादय, और वह उसके परामर्श के अनुसार, सलाह के अनुसार जैसा उचित है वैसा कार्य को संपादित करो, कार्य को करो। शालिनी किमभवत्, शालिनी कहती है, क्या हुआ? भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति। भाभी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है क्या? अहम तु ह्यः प्रभृति पश्यामि, मैं तो कल से ही देखती हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते अस्म। वह स्वस्थ नहीं प्रतीत हो रही है, वह स्वस्थ नहीं लगती है। राकेश कहता है, चिंताया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालया सह गच्छो, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वह सब कुछ जानकारी देगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्तो वार्तां कुरुतः। माला और शालिनी डॉक्टर के यहाँ जाती हुई बातचीत करती हैं। शालिनी किमभवत्, शालिनी पूछती है, क्या हुआ? भ्रातृजाये, भाभी
का समस्या अस्ति, क्या समस्या है, कौन सी समस्या है। माला कथयति शालिनी अहम मासत्रयस् गर्भ स्वकुक्षौ धारयामि। माला कथयस हे शालिनी, मैं 3 महीने से अपने कोख में गर्भ धारण की हुई हूँ। तब भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है, यत अहम लिंग परीक्षणम कार्यम, कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊँ। कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भपातेयम, और यदि कोख में कन्या है, यदि कोख में लड़की है तो मैं गर्भपात करवाऊँ। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत ही व्याकुल हूँ। परम तब भ्राता वार्तामेव न सुनोति, परंतु तुम्हारे भाई मेरी बात को सुनते ही नहीं हैं, मेरी वार्ता को नहीं सुनते हैं। शालिनी भ्राता एवं चिंतितुम कथम प्रभवति, भाई इस प्रकार क्यों चिंता से प्रभावित होते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वर्धा, क्या शिशु बच्चा यदि लड़की है तो क्या उसकी हत्या करेंगे, उसका वध करेंगे। जघन्यम कृत्यमिदम, यह जघन्य अपराध कैसा। त्वं विरोधम न कृतवती, तुम विरोध नहीं की। सह तब शरीरे स्थित शिशोः वधार्थम चिंतति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चों के वध के लिए सोचते हैं। त्वं तुष्णीम तिष्ठसि, और तुम चुपचाप बैठी हो। अधुनैव गृहं चलो, अभी ही घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस, लिंग परीक्षण कराने की, लिंग जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये, जब भाई साहब घर आएंगे तब मैं उनसे बातचीत करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय में भ्राता भाई आते हैं। हस्तपादादिक प्रक्षाल वस्त्राणि च परिवर्त पूजा गृहं गत्वा दीपम प्रज्वालयति, हाथ पैर को धो करके और कपड़ों को बदलकर पूजा घर में जाकर दीपक को प्रज्वलित करते हैं, दीपक को जलाते हैं। भवानी मस्तुतिम चाप करोति, और भवानी दुर्गा गौरी का स्तुति करते हैं। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वे पी एकत्रिता, और उसके बाद चाय पीने के लिए सभी एक जगह एकत्रित होते हैं, जमा होते हैं। राकेश कहता माले त्वं चिकित्सकाम प्रति गतवती आसीः किम कथयत सा, हे माला क्या तुम डॉक्टर के यहाँ गई थी, उसने क्या कहा। माला मौनम एवाश्रिति, माला मौन धारण की हुई रहती है, माला मौन धारण की हुई रहती है, कुछ भी नहीं बोलती है। तदैव क्रीडंती 3 वर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोधे उपविशति, तब ही खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता के गोद में बैठती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को स्नेह करता है, प्यार करता है, दुलार करता है। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोधात अवतारयति, और चॉकलेट दे करके उसे गोद से उतारता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचका दृष्टि क्षिपति, फिर माला की ओर प्रश्न पूछने वाली दृष्टि से देखती है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, और तब शालिनी यह सब कुछ देख करके उत्तर देती है, जवाब देती है। शालिनी भ्राता किम त्वं ज्ञातुमिच्छसि, शालिनी कहती है भ्राता हे भाई त्वं किम ज्ञातुमिच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा, उसके कोख में पेट में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, और किस लिए जानना चाहते हो। षण्मासांतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 मास के बाद सब कुछ स्पष्ट होगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समय से पहले, समय से पूर्व यह किस लिए आयास लगाया जा रहा है, यह किस लिए जानकारी ली जा रही है। राकेश कहता है भगनी हे बहन तुम तो जानासी, तुम तो जानती ही हो। अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में
पहले से ही मौजूद है। एक पुत्री हमारे घर में पहले से ही मौजूद है। अधुना एकस पुत्रस आवश्यकता अस्ति तर्हि, और अब अभी जो है एक पुत्र की आवश्यकता है, इसलिए शालिनी तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। शालिनी कहती है तो कोख में पुत्री है तो उसे मारना चाहिए। तीव्र स्वरेन, जोर से तीव्र आवाज में कहा, हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तोऽसि त्वम। तुम हत्या का पाप करने के लिए प्रवृत्त हो, हत्या का पाप करने में लगे हुए हो। राकेश, नो हत्या तो नो। राकेश कहता नहीं नहीं नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी तर्हि किमस्ति निघृणम कृत्यम इदम, तो यह किस लिए जघन्य अपराध है, किस लिए यह घृणात्मक कार्य है। सर्वथा विनस्वान अस्माकं जनकः कदापि पुत्र पुत्री मैं अविभेद नो कृतवान। हमेशा से याद है कि हमारे जनक, हमारे पिताजी कभी भी पुत्र और पुत्री के बीच में भेद नहीं किए। स सर्वदैव मनुस्मृते पंक्ति मिमाम उद्धरते स्म, वे हमेशा ही मनुस्मृति के पंक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करते थे। आत्मा वै जायते पुत्र पुत्रेन्दुहिता स्म, कि पुत्र और पुत्री दोनों में आत्मा एक समान होती है, दोनों में आत्मा उत्पन्न होती है। पुत्र और पुत्री दोनों में आत्मा जन्म लेती है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोसि, तुम भी शाम और सुबह देवी भगवती का स्तुति करते हो, आराधना करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादन्या शक्त्या तिरस्कारम करोसि, किस लिए सृष्टि के द्वारा उत्पादित शक्ति का तिरस्कार करते हो। तब मन से यम कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इस प्रकार की कुविचार कैसे आई, तुम्हारे मन में इस प्रकार का कुत्सित विचार वृत्ति कैसे आ गई। इदम चिंतित्वैव अहम कुंठिता अस्मि, यह चिंतित्वा जोर एव, यह सोच करके मैं बहुत कुंठित हूँ, मैं बहुत चिंतित हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा तो व्यर्थ है। राकेश कहती, राकेश कहता है, भगनी विरम विरम, रुको रुको, ठहरो ठहरो, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जितश्चास्मि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और मैं बहुत लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गृहीतमिदं कार्यम स्वप्ने पीनो चिंतिष्यामि, आज और अभी से कभी भी मैं स्वप्न में भी इस कार्य को के बारे में नहीं सोचूंगा कि मुझे पुत्री होने पर उसका गर्भपात कराना चाहिए। यथैव अंबिका मम हृदय संपूर्ण स्नेहस अधिकारिणी अस्ति, जैसे ही अंबिका मेरे हृदय की संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, तथैव आगंताम शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति, उसी प्रकार आने वाले शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्रा भवतु पुत्री वा, चाहे वह पुत्र हो चाहे वह पुत्री जन्म ले, जो भी होगा वह मेरे स्नेह का पूर्ण अधिकारी होगा। अहम स्वगृहीत चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न, मैंने पहले जो सोचा उसके प्रति मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैंने यह कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारी की पूजा होती है, जहाँ स्त्री की पूजा होती है, वहाँ देवता रमन करते हैं, वहीं देवता का निवास होता है। यत्र एताः न पूज्यन्ते, जहाँ इनकी पूजा नहीं की जाती है, सर्वाः तत्र अफलाः क्रिया, वहाँ सभी प्रकार की क्रियाएं, वहाँ सभी प्रकार के कार्य असफल हो जाते हैं, वहाँ सफलता नहीं मिलती है। नारी पूजनीय है, नारी श्रेष्ठ है। अथवा पितुः 10 गुना मातेति, पिता से 10 गुना माता का अधिकार है, पिता से 10 गुना माता है। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शिता भगनी, हे बहन तुम्हारे द्वारा अच्छे मार्ग को दिखलाया गया है, अच्छे रास्ते को मुझे दिखलाया गया है। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरुवसी, छोटी होती हुई भी तुम मेरे लिए बड़ी हो गई हो। शालिनी अलम पश्चातापेन, शालिनी कहती है पश्चाताप मत कीजिए। तब मनसा अंधकार अपगतः, तुम्हारे मन से अंधकार दूर हो गया है। प्रसन्नतायाः विषयोऽयं, यह बहुत प्रसन्नता का विषय है, यह बहुत खुशी का विषय है। भ्रातृजाये, हे भाभी आगच्छ, आओ।
सर्वां चिंतां त्यजो, सभी चिंता को छोड़ो। आगंतु शिशो स्वागताय सन्नद्धा हो, और आने वाले शिशुओं के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्राता तुम भी प्रतिज्ञा करो, हे भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे तस्या पाठने दच्चित्तः स्थास्यति, कन्याओं के बालिकाओं के रक्षण में तथा उसके पाठ में पढ़ाई पर ध्यान को स्थिर रखोगे। पुत्रीम रक्षो, पुत्री की रक्षा करोगे। पुत्रीम पाठ्य, और पुत्री को पढ़ाओगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इति सर्वकारस्य घोषणायं तदैव सार्थिका भविष्यति, यह सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार की यह घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलकर इस सोच को यथार्थ करेंगे। तदैव सार्थिका भविष्यति, तभी सार्थक होगी। यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामः, जब हम लोग सभी मिल करके इस सोच को यथार्थ रूप करेंगे। या गार्गी सुरचिंतने नृपनये पंचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञान प्रांगणे कल्पना इंद्रोग्य पथे च खेल जगति ख्याति अभितः सायना सेयम स्त्री कला सुदीक्षु सबला सर्वे सदोत्साहिताम। जैसे जो स्त्री तत्वों के चिंतन में गार्गी की तरह, निपनये राजनीति में पंचालिका की तरह, विक्रमे लक्ष्मी वीरता में लक्ष्मी की तरह, शत्रु विदारणे गगनम शत्रु के पर विजय प्राप्त करने में, शत्रु को दल को विनाश करने में आकाश की तरह, विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान प्रांगणे कल्पना विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला की तरह, इंद्रोद्योगे पथे इंद्र के श्रम के पथ पर, और खेल जगत में चारों ओर से साइना नेहवाल की तरह है। सेयम वह स्त्री सकलासु दिक्षुषु सभी दिशाओं में सबल है। सर्वे सदा उत्साहिताम, और सभी के द्वारा सदा प्रोत्साहित करने योग्य है, सभी के द्वारा सदा प्रोत्साहित रहे ऐसी कामना है। जो स्त्री तत्वों के चिंतन में गार्गी की तरह, राजनीति में पंचालिका की तरह, पराक्रम में लक्ष्मी की तरह, शत्रु के विनाश में आकाश की तरह, विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला की तरह, इंद्र के श्रम के मार्ग में तथा खेल जगत में चारों ओर से प्रशंसनीय साइना नेहवाल की तरह है, ऐसी वह स्त्री सभी दिशाओं में सबल हो तथा सभी के द्वारा हमेशा प्रोत्साहित रहे, हमेशा उत्साहित रहे ऐसी कामना है। तो प्रिय छात्रों, यहाँ आज मैंने आपको स्त्रियों के महत्व और स्त्रियों के सभी दिशाओं में प्रगति के बारे में सम्यक जानकारी दी है, और यह पाठ घर में बेटी के बिना घर सूना है, इस पाठ में सार्थक सिद्ध होता है। आगे इसकी कक्षा में पाठ के प्रश्नोत्तर की चर्चा हम लोग करेंगे। आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। आप सभी को धन्यवाद।